गुड मॉर्निंग। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, ये आज का अपना टॉपिक है। कर्ल किसी सदिश का ही निकालते हैं और ये एक सदिश राशि ही होता है। कर्ल क्या होता है, उससे पहले हमें रेखा समाकलन क्या होता है वो एक बार जानना होगा। तो कोई एक बंद पथ है जो यहाँ दिखा रखा है सी। उस बंद पथ को हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई है dl, छोटा सा विस्थापन है अल्पांश विस्थापन dl वेक्टर। उस dl वेक्टर का मान है a वेक्टर। तो सदिश क्षेत्र और विस्थापन अल्पांश के अदिश गुणनफल होंगे a डॉट dl। अब यदि इसी तरह जो पूरा पथ है उस पर छोटे छोटे अल्पांश dl हैं और उस पर सदिश क्षेत्र का मान a वेक्टर है, उनके अदिश गुणनफल कर लें और उनको जोड़ दें, उनका योग कर दें, तो वो कहलाता है रेखा समाकलन। उस पथ के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन, इसको हम गामा से दर्शाते हैं। तो गामा इक्वल टू समेशन a डॉट dl वेक्टर, या फिर चूंकि dl बहुत छोटा है कहते हैं a डॉट dl का समाकलन। ओके, यदि पथ बंद पथ हो, ऐसा कि ये सी पथ बंद पथ है, तो बंद पथ के समय वो कहलाता है परिसंचरण। बंद पथ के लिए रेखा समाकलन को परिसंचरण भी कहते हैं। यहाँ पे ये सर्कल बता रहा है कि ये एक बंद पथ है। ओके, ये हमने देखा क्या होता है रेखा समाकलन। ये रेखा समाकलन पथ के अभिविन्यास पर निर्भर करता है। जो पथ है उससे हमने एक पृष्ठ बांध रखा है, वो पृष्ठ जो dA इसका क्षेत्रफल है और dA वेक्टर उस पृष्ठ के लंबवत दिशा में होगा, तो उसके अभिविन्यास को किस तरह झुका हुआ है उस पर निर्भर करता है। तो कोई एक ऐसा अभिविन्यास होगा जिसके लिए इस परिसंचरण या रेखा समाकलन का मान अधिक होता है। उस समय तो रेखा समाकलन प्रति एकांक परिबद्ध क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल अत्यल्प हो, तो यह राशि सदिश क्षेत्र के कर्ल के परिमाण के बराबर होती है। क्या? अधिकतम रेखा समाकलन प्रति एकांक परिबद्ध क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल अत्यल्प हो, सदिश क्षेत्र के कर्ल के परिमाण के बराबर होती है। मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं हम, कर्ल ऑफ ए वेक्टर मोड परिमाण बराबर लिमिट dA टेंड्स टू 0 क्षेत्रफल अत्यल्प हो गामा मैक्सिमम अपॉन dA, और लिमिट dA टेंड्स टू 0 1 अपॉन dA, ये गामा a डॉट dl मैक्सिमम। इसकी दिशा होती है पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में। ठीक है, तो यदि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, सदिश क्षेत्र के कर्ल का पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत दिशा में घटक कर्ल a वेक्टर डॉट n कैप, यहाँ n कैप पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में यानी सदिश क्षेत्रफल के दिशा में घटक है, बराबर होगा लिमिट dA टेंड्स टू 0 1 अपॉन dA रेखा समाकलन का अधिकतम मान। क्योंकि हमने पीछे कहा था कि जो सदिश क्षेत्र का कर्ल है वो पृष्ठ के लंबवत दिशा में होता है और सदिश क्षेत्रफल वो भी पृष्ठ के लंबवत दिशा में होता है। तो इस तरह उसका पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में घटक हम इस तरह ज्ञात कर सकते हैं, और यही इक्वेशन हम आगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में निकालने के लिए
थैंक यू।